जय श्री श्याम। तो फ्रेंड आज हम जा रहे हैं अपनी खाटू श्याम यात्रा पे। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए खाटू श्याम यात्रा। तो ये है तोरन द्वार और आज मैं आपको थोड़ी सी इसमें जानकारी दूंगी जितनी मुझे है, कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ खाटू श्याम धाम, खाटू श्याम मंदिर राजस्थान वाले। तो जितनी हो पाएगी मेरे साथ, जितने मैंने एक्सपीरियंस करा है अपना, मैं जहाँ हो के आई हूँ अब, तो जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतनी आपको जानकारी दूँगी। तो फ्रेंड हम स्टेशन से उतर गए थे और स्टेशन से उतर के हम यहाँ पर आ गए धर्मशाला। तो धर्मशाला पे हमने रूम वगैरह तो नहीं लिया कि हमें यहाँ से निकलना ही है। तो यहाँ पर हमने 50 रुपये में आपको नहाने वगैरह की सुविधा मिल जाएगी, तो आप नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। तो हमने नहा लिया, फ्रेश हो गए और फिर हम आगे चलेंगे। तो रूम भी यहाँ पर थे, रूम का चार्ज 600 रुपये यानी कि था। उसमें आप 3 से 4 लोग रेस्ट कर सकते हैं और बाकी और ऊपर भी थे, यानी कि रेट और ज़्यादा भी थे। बाकी हमने पूछा नहीं कि हमें रूम चाहिए, नहीं तो हमने ज़्यादा नहीं जानकारी ली, तो रूम मिल जाएगा। ये तो ये है सालासर धाम, जो बालाजी महाराज का मंदिर है। तो हम स्टेशन से जब उतरे हैं तो हमें उतरे हैं सुजानगढ़ स्टेशन, रेलवे स्टेशन था। वहाँ से हमने बस का किराया था 30 रुपये। बाकी जो ऑटो वगैरह चलते हैं उनका किराया शायद 50 रुपये था। तो यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करी और अब हम चल रहे हैं। तो सामान हमने ले लिया है, तो जहाँ हम प्रसाद लेंगे सामान वहाँ हम वहीं रख देंगे। तो प्रसाद हमने ले लिया था और अपने बैग वगैरह वहीं रख दिए थे। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। तो यहाँ ये एक मंदिर की भी बहुत मान्यता है, प्राचीन मंदिर है, काफ़ी अच्छा है, बालाजी महाराज का सालासर में। तो यहाँ का प्रसाद वगैरह कहते हैं घर ले जा सकते हैं, जो मेहंदीपुर बालाजी हैं उनका नहीं जाता है। तो यहाँ पर हमने लड्डू का प्रसाद लिया था, पहले हमने पूछ लिया था तभी हमने लिया, नहीं तो फिर ज़्यादा ले लेते तो फिर वो प्रसाद, हमें खाटू श्याम भी जाना है तो फिर वो प्रसाद सही नहीं रहता, तो इसलिए हमने पूछ के फिर लिया था। वो कह रहे यहाँ का प्रसाद जा सकता है, घर भी ले जा सकते हैं और आगे भी हम खा सकते हैं। तो लाइन में लग चुके हैं और भीड़ इस टाइम नहीं थी कि और भीड़ होनी चाहिए, फिर भी ठीक थी भीड़, लाइन लगी हुई थी। और आज था मंगलवार को बालाजी महाराज का मंदिर है, तो भीड़ तो होनी ही है। तो कुछ फ़ोटो वगैरह यहाँ बना रखा था, फ़ोटो वगैरह लेने का। तो राम सीता जी लिखा हुआ है पीछे लाल पर्दे पे। तो हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, फिर हम बाहर की तरफ आ गए थे। तो यहाँ पर ये ना, ये हवन सा बना रखा था। तो जो लोग नारियल वगैरह लेके आए थे, हमें नहीं पता था, कि हम भी पहली बार आए, हमें नहीं पता था कि नारियल वगैरह का क्या करना है। तो हमने फिर नारियल का प्रसाद नहीं लिया था। तो जो लोग लेके आए थे तो वो यहाँ पर ना नारियल को हवन में कर रहे थे। तो हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के परिक्रमा लगा ली थी। और फिर आगे के जो और मंदिर है, इस मंदिर में ही बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, तो हमने वहाँ पर दर्शन किए। तो इस पेड़ पे ना छोटे छोटे जैसे बने बनाए छोटे छोटे घोंसले से होते हैं ना, हाउस चिड़िया के जो होते हैं, वो लगा रखे थे, तो करीब से दिखे नहीं। और ये मूर्ति है, यहाँ पर सब लोग ना सिक्के लगा रहे थे। तो मेरे साथ कोई जेंट्स नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं ही वैसे ही लगा देती हूँ दूर से। तो वो लग ही नहीं पा रहा था, फिर सब थे तो फिर मैंने थोड़ी सी कोशिश करी, फिर मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने नहीं लगाया। क्यों लग नहीं पा रहा था, फिर मैंने राम सीता लिखा हुआ था वही लिख दिया था। फिर मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की, लेकिन करी थी, लग गया था। फिर बाद थोड़ी देर बाद वो छूट गया था। मेरे अलावा भी और भी बहुत से लोग थे, उनके भी छूट गए थे, लेकिन चिपक गया था एक बार। तो बोलिए बाला जी महाराज की जय हो। तो अब हम टीका वगैरह लगा लेंगे। मैंने भी लगाया, आशिकी भी लगा दिया। और हाथ मांग पे चला ही जाता है, क्यों आदत होती है ना सिंदूर लगा के, टीका यानी कि लगा के माथे पे मांग पे जाता है। तो मुझे नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरा चला गया, तो उसके लिए मैंने क्षमा मांग ली थी वहीं पर। तो बच्चे हैं, अपनी वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, बच्चों को भी शौक होता है। तो अपने अपने ये फ्रेंड हैं तीनों चारों, कि हम सब लोग ग्रुप के यानी गए थे, गली में से ही सब फ्रेंडें थी। तो ये है बाहर का मेन एंट्रेंस मंदिर का। तो बाहर जाते टाइम तो हमने नहीं बनाया था, और वापसी में फिर हमने क्या, भीड़ हो रही थी ना, तो हमने क्या पहले दर्शन कर लेते हैं, फ़ोटो वीडियो तो हम बाद में भी बना लेंगे, क्यों हमें आगे खाटू श्याम जी भी जाना है। तो जिन भैया के साथ हम आए थे, जिन्होंने हमारी टिकट कराई थी ना, तो उन्होंने सुजानगढ़ की कराई थी, बालाजी महाराज की। तो हमने जो ट्रेन ली थी वो ली थी दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन से। तो दिल्ली से चली थी और हमारी ट्रेन थी रात के 11 बजे की, रात के 11 बजे की थी। और सुबह हम यहाँ पर हमें उतार दिया था 5 बजे, 5 बजने में कुछ मिनट थे, तो हम यहाँ उतर गए थे सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन। उसके बाद हमने बस की, बस का किराया 30 रुपये था, मैंने आपको बता दिया। ऑटो का 50 से 60 रुपये था शायद, मुझे इतना नहीं पता, कि हम बस में ही बैठ गए थे। हम काफ़ी लोग थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से मांगा था, तो वो मुझे नहीं पता, जो हमारे साथ जेंट्स थे उनको पता है।
तो जितनी मुझे जानकारी है उतनी मैं आपके साथ बिल्कुल कोशिश पूरी करूँगी आपको देने की। तो यहाँ कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं और अब हम आ गए हैं नाश्ता करने। तो फ्रेंड, तो यहाँ की फ़ेमस है कढ़ी कचौड़ी, जो आलू की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी और कढ़ी के साथ, और मीठी वाली चटनी और दही। तो बहुत ही टेस्टी थी। तो अंकल जी कह रहे थे अगर आपको टेस्ट नहीं अच्छे लगे तो आप यहीं छोड़ देना, मत खाइएगा और पैसे भी मत दीजिएगा। लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था, ज़रूरत ही नहीं पड़ी छोड़ने की, सबने चट कर दी। तो आप रियल आवाज़ सुनिए आशी की। कैसी है? टेस्ट बढ़िया है। मस्त है भाई, कुछ भी कहो, मिर्चीदार चटपटी। यहाँ की मशहूर कढ़ी। घर तो ला के रख देते बनाओ। तो फ्रेंड्स बाय बाय, अभी के लिए अब हम कहीं और जाएंगे तब आपको ये ना, ये खाली इनकी तो दिखा प्लेट, मैं सबको दिखाऊं। हाँ, प्लेट भी कैसे खा रहे हैं। एक मिनट, एक स्पून और ले ले। कैसी है? टेस्टी। आंटी तो दिखी नहीं थी खंबे से। इधर करना फोन। यहाँ पे सारे दिख रहे हैं। तो सभी इंजॉय कर रहे हैं, टेस्टी टेस्टी नाश्ता कर रहे हैं सुबह का। और अभी हम चाय भी पियेंगे कुल्हड़ वाली, जो बहुत ही टेस्टी थी। तो बच्चे बड़े सभी लगे हैं। तो जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब हमारे ही यानी कि ग्रुप में हैं, सभी बच्चे भी और बड़े भी। तो जहाँ जैसे जैसे कोई बैठा तो वैसे हम बैठ गए। तो ये देखिए आशी पी रही है ना कुल्हड़ वाली चाय, और कुल्हड़ वाली चाय थी शायद 20 रुपये की, और कढ़ी कचौड़ी वाला जो नाश्ता था वो शायद मेरे ख्याल से 50 रुपये की प्लेट थी एक। बाकी मुझे पक्का नहीं पता, चाय का तो मुझे पता है 20 रुपये की थी। तो आशी बना रही है अपना वीडियो चाय का। तो मैंने कहा चलिए मैं भी आपको दिखा देती हूँ गर्मा गर्म चाय। चाय नाश्ता करने के बाद हम बैठ गए हैं बस में आगे की अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर। अब हम इस बस का किराया है 120 रुपये पर बंदा, यानी कि पर सवारी 120 रुपये है। और तो हमें खाटू श्याम मंदिर छोड़ देगी। और कई बार 2 बसें भी चेंज करनी पड़ जाती है, जिसका किराया 60 रुपये होता है। 60 रुपये यहाँ, फिर 60 रुपये आगे। तो इस तरीके से। तो फ्रेंड हम मंदिर पहुँचते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा था मंदिर घूमने में, दर्शन करे श्याम बाबा के। तो अब पहुँच चुके हैं खाटू श्याम मंदिर। तो ये है तोरण द्वार। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे मंदिर में और दर्शन करेंगे। और यहाँ पर हम रुक सकते हैं, हमारे को यहाँ फ्री वाली धर्मशाला भी मिल जाती है और पैसों वाले धर्मशाला भी होती है। जो फ्री में जो होती है धर्मशाला, उसमें आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और आपको यानी कि सिक्योरिटी के तौर पे वो 500 रुपये रखवाएंगे। और उसके बाद फिर आप जब वापस जाएंगे तो आपको 500 रुपये दे देंगे। और कुछ धर्मशालाएँ यहाँ जहाँ पर किराया लगता है, चार्ज लगता है, वो 600 रुपये पर रूम होता है। लेकिन जैसी रूम की सुविधा होती है उस हिसाब से उनका किराया भी होता है। तो कुछ धर्मशालाओं में खाना भी होता है, तो 80 रुपये थाली भी है और 100 रुपये भी है। तो एक धर्मशाला यहाँ पर है जो पेट्रोल पंप है उसके सामने धर्मशाला है, वहाँ पर 80 रुपये थाली है और 600 रुपये रूम है। बाकी रूम की सुविधा के ऊपर भी किराया होता है रूम का। और डॉर्मेट्री है 150 रुपये पर बंदा, पर यानी कि पर्सन। तो हम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँच गए। बाबा के जयकारे लग रहे हैं, तो बोलिए श्याम बाबा की जय। तो अच्छा लगा काफ़ी। तो देखिए भीड़ काफ़ी है आज भी, जबकि हम एकादशी के अगले दिन पहुँचे हैं तब भी भीड़ बहुत है। सोमवार की एकादशी थी, हम मंगलवार को पहुँचे हैं तो बहुत भीड़ थी। तो चलिए इसी तरीके से बाबा की कृपा बनी रहे सभी भक्तों पे, सभी पे। तो मैंने आज का जितनी मेरे से हो सके इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और होटल वगैरह पे भी आप खाना खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं। और रेस्ट के लिए भी धर्मशालाओं के बाहर थोड़ी सी जगह होती है, तो वहाँ पर दरी वगैरह कुछ बिछा रहता है, तो आप थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। और खाना आप अपने बजट के हिसाब से खा सकते हैं, जैसा आपका बजट है, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता। तो और यहाँ पर एक मेंबर का खर्चा यानी कि बैठ जाएगा 2,500 से 3,000 रुपये तक का। और आप जिस जगह से आ रहे हैं उस जगह का हिसाब भी होता है, कितनी दूरी है आपके वहाँ से यहाँ आने की। तो फ्रेंड जय हो श्याम बाबा की। तो आज का मेरा छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे कृष्णा फ्रेंड। तो हम घर पहुंच चुके हैं। खाटू श्याम की यात्रा हमारी बहुत अच्छे से हुई। तो घर तो हम रात के आ गए थे, लेकिन अब रात में तो वीडियो वगैरह शूट करने का कुछ ऐसा हुआ नहीं, कि स्टेशन पे भीड़ वगैरह भी रहती है, फिर ट्रेन से उतरने का रहता है, तो थोड़ा फ़ोन वगैरह का भी रिस्क रहता है। और फिर
बस इसी वजह से मैंने कुछ भी रात में शूट नहीं करा। ट्रेन का मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, ना जाते टाइम ना आते टाइम, क्यों मैं और राशि थे, बाकी हमारा जिनके साथ हम गए थे हमारा पूरा ग्रुप था। लेकिन थोड़ा सा एक साथ में कोई बड़ा होता है ना, जेंट्स होता है, तो थोड़ा आसानी हो जाती है सामान वगैरह के लिए। तो मैं और राशि थे, तो हमें सामान का अपने ध्यान भी रखना था और अपना भी, तो सेफ्टी से जाना था। इसलिए हमने वीडियो वगैरह ट्रेन वगैरह का ज़्यादा नहीं शूट किया, क्योंकि स्टेशन पे भीड़ वगैरह भी होती है, थोड़े भगदड़ होती है, तो थोड़ा रहता है। लेकिन हमारी सीटें वगैरह तो थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, और फिर रात का था सफ़र, तो रात में मैं क्या ही आपको दिखाती और क्या फिर, इसीलिए। और फिर हमारी जो हम ग्रुप के साथ गए थे, हमारी सीटें भी थोड़ा दूर दूर थी, तो थोड़ा अकेले मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने ट्रेन का कुछ भी शूट नहीं करा ज़्यादा। और वहाँ भी ज़्यादा शूट नहीं हो पाया, जितना हो पाया वहाँ मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी। तो आपने देख ही लिया होगा, यानी कि जो मैं ब्लॉग डालूँगी आपके साथ खाटू श्याम यात्रा की, तो आप देख ही पाएंगे कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, बाबा के दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हुए, ये सब हुआ। तो मैंने कहा चलिए, अब हम सुबह उठ गए, लेट तो हो ही गया, क्यों आराम किया, थक गए थे, पूरा दिन हमने यात्रा की, तो थक जाते हैं कि सफ़र बहुत हो जाता है। हम वहाँ से सालासर, यानी कि पहले हम सालासर गए थे, फिर खाटू श्याम, तो सफ़र बहुत लंबा हो जाता है बसों का, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने कहा चलिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हमारी यात्रा बहुत अच्छे से हुई और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके। मैं पहली बार गई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलिए अब आए हैं, तो अब जो पैकिंग वगैरह अनपैक करना है बैगों को, उनको मैंने करा और मशीन लगा दी। तो आप देख ही सकते हैं कितने कपड़े यहाँ भी पड़े हुए हैं, अभी इनको भी धोएंगे। क्यों, घर के भी थे पहले के, जो हम चेंज करके गए वो भी थे, और वहाँ जो हमने चेंज किया और यहाँ से हम जो पहन के गए थे, तो ये सब कपड़े हो गए हैं। तो मशीन मैंने लगा दी, धुल रहे हैं कपड़े। तो चलिए फ्रेंड, आपको मेरी खाटू श्याम यात्रा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और खाटू श्याम बाबा के लिए लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के आप सभी को राधे कृष्णा।